चिराग पासवान आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहे एनडीए के अंदर हमको कितना भी दबा ले, लेकिन हम डरेंगे नहीं। मानो वो यही संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। होता क्या है कि पटना में चिराग पासवान आते हैं। पटना आने के बाद वो राज्यपाल से मिलने चले जाते हैं। राज्यपाल से वो मिलने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि उनसे औपचारिक तौर पर मुलाकात तो करनी ही थी, लेकिन छात्रों के मुद्दे पर बातचीत करनी थी। ये वो नब्ज है जिस पर अगर कोई हाथ रखता है तो भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा जो बिहार की सरकार है उसको दर्द होने लगता है। बीपीएससी के छात्रों की हम बात कर रहे हैं। चिराग पासवान राज्यपाल से मिलने जाते हैं और जाकर कहते हैं कि छात्रों के साथ जो हुआ है अब तक वो गलत हुआ है। छात्रों के साथ सरकार को गलत नहीं करना चाहिए। और चिराग पासवान राज्यपाल से जाकर के मिल करके पूरी की पूरी बात बताते हैं। चिराग पासवान का वहां पर मिलने जाना, और वैसी स्थिति में जब लगातार चिराग को लेकर चर्चा चल रही है कि एनडीए के अंदर बीजेपी उनके पीछे पड़ी है, उनको दबाने का प्रयास कर रही है, और ऐसे वक्त में चिराग पासवान का अपना स्टैंड क्लियर करना कि लाख आप कोशिश करिए, लेकिन छात्रों के मुद्दे पर हम आप जो कर रहे हैं उसके बारे में जाकर के जो सच है वही बोलेंगे, वो दर्शाता है कि वो मैसेज दे रहे हैं कि अब दबाइए डराइए, लेकिन चिराग पासवान डरने वाला नहीं है। चर्चा जो है चिराग पासवान को लेकर वो बड़ी तेज है कि चिराग पासवान आखिरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की जो बिहार की सरकार है उस सरकार के उन मसलों पर जिससे उनको दर्द होता है उस पर जानबूझकर उंगली क्यों रख रहे हैं। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को लेकर भी अंदर खाने जबरदस्त चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर पर हमेशा सॉफ्ट रहे हैं, नरम रहे हैं, और हो ना हो चिराग पासवान भी अंदर खाने एकदम तैयार बैठे हैं कि अगर हमको डैमेज करने का प्रयास आपने किया तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। कहा जा रहा है कि लगभग 48 से 50 सीट चिराग पासवान की डिमांड होगी, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। इस वीडियो में 2-3 चर्चा का मुख्य मुद्दा होगा। पहला, बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर चिराग पासवान का जो स्टैंड है। दूसरा, प्रशांत किशोर को लेकर, और सबसे अंतिम में कि चिराग पासवान की डिमांड 48 से 50 विधानसभा सीट चाहिए, वो क्यों और किस लिए। सबसे पहले चिराग पासवान का बीपीएससी के छात्रों को लेकर के जो कहना है वो सीधे तौर पर एक प्रकार का उनका स्टैंड जो है वो क्लियर है कि सरकार अगर छात्रों पर लाठी चलवाती है तो चिराग पासवान इसके खिलाफ खड़ा है और खड़ा रहेगा। चिराग पासवान इस बात को जानते हैं कि ये वो वक्त है जब छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। वो जानते हैं कि अगर हम खड़ा नहीं होंगे छात्रों के साथ तो चुनाव में ये सवाल हमसे पूछा जाएगा कि आप तो युवा थे, आप तो बिहारी फर्स्ट वाले थे, तो आप क्यों नहीं बोले। और चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, बीजेपी है, नीतीश कुमार है, इन तमाम लोगों की परवाह किए बगैर छात्रों के साथ खड़े। और हम कहेंगे कि वाकई में ये एकदम बढ़िया बात है कि चिराग पासवान जैसे युवा नेता से अगर किसी छात्र को उम्मीद है तो वो उस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम तब और अधिक इस बात को मानेंगे जब चिराग पासवान छात्रों के बीच में जाएंगे। एक और बात है कि चिराग पासवान जो है वो छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार से आप समझिए कि सीधे तौर पर जो मौजूदा सरकार है बीजेपी और जेडीयू का, उसको चुनौती देना है, क्योंकि इनके नेता और इनकी सरकार बार बार कह रही है कि आंदोलन कुछ लोगों के द्वारा भड़काया जा रहा है जानबूझकर। मतलब उनका मानना है, और अब तक सरकार का जो स्टैंड रहा है वो एकदम क्लियर है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, छात्र जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान वहां पर अपना जो है वो जिगर दिखाते हैं कि ना छात्रों के साथ हम खड़े रहेंगे, जो वाकई में तारीफ के काबिल तारीफ है आप कहिए। इसके बाद से जो दूसरा पॉइंट चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 48 से 50 सीट की डिमांड रख चुके हैं, उनकी पार्टी रख चुकी है। बीजेपी जानती है कि चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है उस लोकप्रियता के सामने हम उनको
15 सीट 18 सीट देकर के इस बार फुसला नहीं सकते हैं। चिराग बिल्कुल नहीं मानेगा इस बात के लिए, लेकिन चिराग को दबाने का प्रयास जो कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर चल रहा है, लगातार प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और चिराग पासवान इस वक्त पर विचलित ना होकर के जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे के साथ खड़े हो रहे हैं, छात्रों के साथ खड़े हो रहे हैं, जो एक सीधा संदेश जा रहा है दिल्ली भी और पटना में भी कि आप कुछ भी करिए, चिराग पासवान डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अब चिराग पासवान प्रशांत किशोर को लेकर जो उनका स्टैंड रहा है, हमने भी सोचा कि जरा एक बार वाकई में इसको गंभीरता पूर्वक स्टडी किया जाए। इसको हमने चिराग पासवान का पुराना एक इंटरव्यू देखा, जब बीजेपी के तमाम नेता प्रशांत किशोर को भला बुरा कह रहे थे, जब आरजेडी के लोग भला बुरा कह रहे थे, जब जेडीयू के लोग प्रशांत किशोर का नामकरण कर रहे थे, भला बुरा बोल रहे थे, तब चिराग पासवान बड़े ही कोमल शब्दों में उनको कहते हैं कि बढ़िया कर रहे हैं। वो प्रशांत किशोर को लेकर कहते हैं कि वो आदमी जो है ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं, बिहार भर में घूम रहे हैं, वो असल मुद्दों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब चिराग पासवान प्रशांत किशोर को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर को कहते हैं कि फ्रॉड है, ये आदमी कुछ नहीं करेगा, ठग है, ऐसा कुछ भी नहीं कहते। और इसी को लेकर चर्चा चल रही है कि अंदर खाने प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच कुछ बड़ा पक रहा है। कुछ बड़ा ये पक रहा है कि बीजेपी के पास भी ये मैसेज रहे कि देखिए, अगर इस बार आपने हमको वही 2020 वाला झुनझुना लॉलीपॉप दिया तो एकदम तय हो जाएगा कि इस बार चिराग पासवान मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरेगा। और चिराग पासवान अगर प्रशांत किशोर के साथ मिलकर जो अन्य छोटी पार्टियां हैं उनको साथ लेकर के मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए चिराग पासवान एनडीए को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसकी कल्पना शायद अब तक भारतीय जनता पार्टी ने ना की हो। चिराग पासवान के साथ 5% से ज्यादा पासवान वोटर जो है वो एक पैर पर खड़ा है। वो एकदम सही बात है। आप तमाम आंकड़ा, तमाम सर्वे, तमाम बड़े बड़े मीडिया चैनलों का जाकर रिपोर्ट पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि ना, चिराग के साथ पासवान वोटर एकदम ईमानदारी के साथ खड़ा है। दलित वोटरों में चिराग की लोकप्रियता जो बढ़ी है, उस लोकप्रियता के सामने मौजूदा वक्त में बिहार में कोई नहीं खड़ा हो सकता दलितों के प्रतिनिधि के तौर पर। और बीजेपी इस बात को जानती है और प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच कुछ ना कुछ सॉफ्ट जैसा चीज है, यह भी एकदम क्लियर है। बाकी अब आगे की राजनीति में क्या होगा यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चिराग पासवान का जो स्टैंड है वो सरकार के सामने एकदम क्लियर है कि हम छात्रों के साथ हैं, जो लाठियां चली वो गलत थी। और चिराग पासवान का ये जो स्टैंड है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि जो बीजेपी है, जो जेडीयू है, ये उन पार्टियों को सीधे तौर पर चुनौती देना है जो चिराग पासवान ने चुनौती दिया है। और चिराग पासवान लगातार चुनौती दे रहे हैं। और चिराग पासवान को एनडीए के अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं, जो खबर आती है दिल्ली से निकलकर कि चिराग पासवान को दबाने का प्रयास पूरा हो रहा है, उनको अंदर खाने परेशान किया जा रहा है कि वो 48 से 50 सीट ना लेकर के इससे कम सीट पर अपना दावा जो है वो मान ले और कम सीट पर तैयार हो जाएं एनडीए के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। बाकी चिराग जानते हैं कि अगर वाकई में उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा का विषय भी बना रहना है तो उसके लिए उनको कम से कम कितनी सीट जीतनी होगी। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।